वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया और मेरी हर खुशी का तूने ध्यान रखा है, मेरी हर खुशी का। हाँ, तो ये दो पंक्ति, और ये वो सच्चाई है, ये हकीकत है। हमें लगता है कि हमारे पास में जो संसाधन है, जो सुख है, जो सुविधा है, वो हमने जुटाई है ना। वो सुविधा, वो संसाधन, वो सुख, वो आनंद, वो हमने नहीं, वो ठाकुर ने ही हमें करवाई है। हाँ, हमारे पास में जो कुछ है ना, जिससे हमें लगता है कि हम सुख में हैं, वो ठाकुर ने ही किया है। वो बांके बिहारी का ही देना है, वो राधा वल्लभ ने ही दिया है। हर खुशी का इंतजाम जो करते हैं वो बिहारी जी ही करते, दूसरा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हर समय ठाकुर के हो जाओ, राधा रानी के हो जाओ। एक बार प्रेम से कहेंगे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के दिए हुए पे अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करता है बहुत गड़बड़ काम हो जाता है। हाँ, ध्यान कर लेना, जो भगवान चप्पर फाड़ करके देना जानते हैं, वो थप्पड़ मार करके लेना भी जानते हैं। इसलिए जब भगवान का थप्पड़ लगता है ना, तो बड़ा भयंकर लगता है, उसकी आवाज नहीं होती। इसलिए भगवान ने जो हमको दिया है ना, दोनों हाथों से उसको लुटाओ, दोनों हाथों से उसको लुटाओ। जिसको 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 जरूरत है, आवश्यकता, उसका सहयोग करो। लेकिन बड़े बड़े देवता भी महाराज मदांध हो जाते हैं। वही बात यहां पे आ रही है। इंसान की तो क्या कहें, देवता मदांध हो जाते हैं। और ऐसा हो गया, एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि गए भगवान के पास में, भगवान की लीलाओं का गुणगान किया है, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए भगवान, और अपनी माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को दे दी है। अब दुर्वासा ऋषि उस माला को ग्रहण करके जब लौट करके आ रहे हैं, तब क्या हुआ, इंद्र रास्ते मिल गए। इंद्र रास्ते में जो मिले, इंद्र को जो देखा, दुर्वासा ऋषि ने तो विचार किया कि माला की दरकार इसको ज्यादा है, इस पुष्पों की माला की दरकार इसको ज्यादा है। देखो, पुष्पों का एक पर्यायवाची शब्द है सुमन। तो सुमन यानी कि सुंदर मन। जैसा सुंदर मन तुम्हारा अभी बन रहा है, ऐसा ही सुंदर मन तुम्हारा हमेशा बना रहे, इसलिए माला पहनाई जाती है। प्रसादी माला इसलिए पहनाई जाती है, तुम्हारा मन ऐसे ही सुंदर बना रहे। लेकिन कभी कभी माला हमारा साइड इफेक्ट कर जाती है। माला को पहन करके व्यक्ति समझता है कि अरे मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा ही महाराज इंद्र के साथ हो गया। इंद्र ने महाराज मदांध हो गई माला को पहन करके। इंद्र ने वो माला उतारी, गज के शीश पर रखी, गज ने सूंड से उसको लिया, लेकर के जमीन पर और पैर से रगड़ दिया। और यह दृश्य दुर्वासा जैसा आदमी देख ले, हाँ, श्राप दे दिया। जिस धन संपत्ति को पा करके मदांध हो रहे हो, शीघ्र ही वो तुमसे छीन ली जाएगी दैत्यों के द्वारा। और महाराज जैसी दैत्यों को महाराज पता पड़ा, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवताओं के पास में जो कुछ था सब वे हार गए, मदांध हो गए ना। भगवान ने दिया, लेकिन उसका उपयोग सही जगह नहीं किया, मदांध हो गए, गड़बड़ काम हो गया। और भगवान ने महाराज एक ही झटके में सब कुछ महाराज छीन लिया देवताओं से। भगवान ने हमको दिया है अपने लिए और दूसरों के लिए करने के लिए। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हम क्या करते हैं कि लक्ष्मी को बस आती जाती है, उसको अपने बढ़ते जाते हैं। अब जल एक जगह आकर के जब इकट्ठा हो जाता है, उसको निकास नहीं मिलता है, तो वो जल गंदा हो जाता है, काई जम जाती है, कीड़े पड़ जाती हैं उसमें, खराब हो जाता, पीने योग्य नहीं रह जाता। हाँ, जल आए, उसको निकास भी मिलता रहे, आता रहे, प्रवाहित होता रहे, निकलता रहे, तो क्या होता है, वह जल शुद्ध रहता है। ऐसी भगवान हमको जो दे रहे हैं, वो आ रहा है, आकर के हमारा अपने रास्ते से महाराज सही रास्ते पे हम उसको निकाल रहे हैं, जा रहा है, तो हमारा वो धन भी शुद्ध बना रहता है। लेकिन होता क्या है कि हम उसको रोक लेते हैं, अपनी तिजोरी में और आ रहा करके बंद करते जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, अब जैसे किसी आदमी को बंद कर दो तुम काल कोठरी में,
और उसको निकलने का वो मार्ग दिखता है। जब वो पहले सोचता है कि ये दरवाजा ही अपने आप खुल जाए, जब दरवाजा अपने आप नहीं खुलता है, जो दरवाजा उस कालकोठरी का है वो नहीं खुलता है, तो वो कहीं और से रास्ते निकालता है। हाँ? यहां से गड्ढा करके निकल जाऊं, या इस दीवार को तोड़ करके निकल जाऊं, कैसे निकल जाऊं, यहां से निकलूं, क्योंकि ये दरवाजा तो अब सही रास्ता जो है, ये दरवाजा क्या है, ये सही रास्ता, दरवाजा क्या है, सही रास्ता, लेकिन सही रास्ता तो बंद है, तो कहां से निकलूं, इस रास्ते से, इस रास्ते से, इस रास्ते से। ऐसे ही हम संपत्ति को हमारा जब जोड़ लेते हैं और सही रास्ता कौन सा है उसको बंद कर देते हैं, कौन सा वाला, दान करने वाला, पुण्य करने वाला, सहयोग करने वाला, वो रास्ता तो बंद कर दिया। अब लक्ष्मी तो निकलेगी कहीं ना कहीं से निकलेगी, दूसरा रास्ता उसको ढूंढना है, दूसरे रास्ते से निकलेगी, क्योंकि वो एक जगह रह नहीं सकती, चंचला है, निकलेगी तो जरूर। तो या तो वो गड्ढा करके निकलेगी, या वो दीवार तोड़ करके निकलेगी, या वो खिड़की, जैसे भी होगी वो निकलेगी जरूर, क्योंकि सही रास्ता बंद कर दिया। ऐसे हमने जो लक्ष्मी को महाराज बंद कर लिया, अहंकार में आकर के, मदान्ध हो करके, और एक जगह बंद कर दिया और सही रास्ता हमने बंद कर दिया है, तो क्या होगा, दवाई में, वकील में, हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में, बेकार के महाराज चक्कर में, झंझटों में ये लक्ष्मी निकल जाती है। बेकार के झंझटों में, इसका कोई मतलब नहीं था, खामा खाम के झंझट लग जाते हैं कभी कभी महाराज, लेना एक ना देना दो। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग करो, सही उपयोग करो, उसको सही रास्ते पे लगाते रहो, मदान्ध मत हो, क्योंकि जिसने चप्पर फाड़ करके दिया है वो थप्पड़ मार करके ले भी लेता है। इसलिए जो गलती इंद्र ने करी वो गलती हमें नहीं करनी है।